हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है उसके बारे में। हम कुछ इम्पोर्टेंट विषय के बारे में चर्चा करेंगे कि इस आयोग का पहली बात तो नाम क्या होगा और ये इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होगी और कौन कैसे इसमें भर्ती करेगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर हम इस आयोग का अगर नाम देखें तो इसका नाम होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023। इस नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें आवेदन की तो देखिए इसमें एकदम साफ साफ कहा गया है, जो नियमावली आई है इसमें लिखा गया है कि जिस दिन हमारा नोटिफिकेशन आता है उसके 25 दिन के अंदर अंदर हम आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, यानी 25 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म फिल का जो भी प्रक्रिया होगी वो पूरी कर ली जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं परीक्षा समिति की। ठीक है, तो देखिए इसके लिए ना एक परीक्षा समिति का गठन किया जाएगा जिसमें जो अध्यक्ष होगा आयोग का, इस शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो अध्यक्ष होगा वही उस परीक्षा समिति का चेयरमैन होगा। ठीक है, और उसके बाद जिस भी वैकेंसी में साक्षात्कार होगा, यानी कि देखिए आपने अगर थोड़ा सा सुना होगा तो इसमें आपने ये चीज़ देखा होगा कि जो भी अभी तक एकेडमिक मेरिट का नंबर जुड़ता था उसको फिलहाल के लिए एकदम से समाप्त कर दिया गया है और अब जो चयन प्रक्रिया होगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। और कुछ परीक्षाओं में यानी कि कुछ वैकेंसीज ऐसी होंगी जिसमें साक्षात्कार का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन किस किस में होगा ये अभी डिक्लेयर नहीं है। लेकिन हाँ, इतना उम्मीद लगा सकते हैं कि हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ बट अनुमान है कि हो सकता है कि जो बेसिक विभाग की वैकेंसीज होंगी उसमें साक्षात्कार आपको देखने को ना मिले, यानी कि जो स्नातक और परास्नातक महाविद्यालयों की वैकेंसीज होंगी या जो टीजीटी पीजीटी होंगी इसमें आपको साक्षात्कार देखने को मिलेगा और उसमें 90% जो आपका होगा वो लिखित परीक्षा के द्वारा होगा और 10% का जो मार्क्स होगा वो आपका साक्षात्कार के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये फिलहाल चयन प्रक्रिया रहेगा और इसमें क्या कहा गया है कि 2 घंटे का आपका एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र होगा जिसमें आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का, जिसमें एक तो सामान्य अध्ययन होगा और जो वैकल्पिक विषय होगा उसमें आज से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 90% जो होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और 10% इसमें साक्षात्कार लिया जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ, आरक्षण में मुँह से निकल गया। साक्षात्कार का अंक जो होगा वो 10% का होगा और साक्षात्कार में बुलाया कितना जाएगा इसमें एकदम साफ साफ लिखा गया है कि 3 से लेकर 5 गुना तक परीक्षार्थी उसमें बुलाए जाएंगे और ये डिपेंड करेगा आयोग के ऊपर कि वो कितने गुना परीक्षार्थी बुलाता है साक्षात्कार के लिए। ठीक है, एक चीज़ इसमें और भी लिखी गई है कि साक्षात्कार का जो मार्क्स होगा वो कम से कम आपको 40% मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा और मैक्सिमम जो है वो 90% मार्क्स मिलेंगे, यानी जो 10% का साक्षात्कार होगा उसमें से 40% मिनिमम और 90% मैक्सिमम देने की बात कही जा रही है। ठीक है, एंड मैंने आपको बेसिक के लिए पहले से बता दिया कि लिखित के आधार पर तो होगा ही होगा। बहुत ही कम चांस है कि बेसिक विभाग में साक्षात्कार का प्रावधान देखने को मिले, लेकिन अगर हम बात करें स्नातकोत्तर और स्नातक के महाविद्यालयों के जो प्राचार्य की उसमें वैकेंसीज की बात की गई है, उसमें चयन प्रक्रिया की बात की गई है, तो उसमें कहा गया है कि लिखित परीक्षा के जो अंक होंगे वो एंड एपीआई क्या होता है, जो शैक्षिक प्रदर्शक सूचकांक अंक हैं उसको जोड़कर प्लस जो साक्षात्कार के अंक होंगे, इन तीनों को जोड़कर एक मेरिट बनाई जाएगी और उस मेरिट के हिसाब से चयन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो नियमावली आई है उसमें एक शब्द ये लिखा गया, एक लाइन ये लिखी गई है कि सपोज दैट किसी 2 परीक्षार्थी के जो मेरिट बनने के बाद यानी लिखित परीक्षा के अंक जो हैं वो समान होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर उस वैकेंसी में अगर साक्षात्कार है तो फिर साक्षात्कार का अंक देखा जाएगा। ठीक है, जो मेरिट फाइनल बन जाएगी उसके बाद हम लिखित के आधार पर करेंगे। अगर लिखित परीक्षा के आधार पर दोनों का समान होता है तो फिर हम स्नातक या स्नातकोत्तर के मार्क्स को देखेंगे। अगर वहाँ भी इक्वल होता है तो जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है यानी कि जैसे डीएलएड होगा या बीएड होगा इसमें के हम मार्क्स देखेंगे। अगर ये भी समान होता है, ठीक है, संयोग बस अगर ये भी समान होता है तो फिर परीक्षार्थी
के नाम में जो सबसे ज़्यादा एजेड होगा, जो परीक्षार्थी सबसे ज़्यादा जिसकी उम्र ज़्यादा होगी, उसको वरीयता दी जाएगी। तो ये कुल चयन प्रक्रिया रहने वाली है जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 आया है उत्तर प्रदेश का। तो इसी के आधार पर अब आने वाली जो भी वैकेंसीज हैं वो देखने को मिलेंगी। अब बस सरकार से यही हम अनुरोध करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो वैकेंसीज दे, नोटिफिकेशन निकालें, क्योंकि वैसे भी एक लंबा अरसा बीत गया है कि बेसिक विभाग में वैकेंसी देखने को उत्तर प्रदेश में नहीं मिली है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लेट्स डू चेंज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर कहीं कुछ भी आपको डाउट लगता है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।